सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि है स्कैम्स के ऊपर। जो हम फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट वर्किंग करते हैं उनके स्कैम्स के ऊपर, किस तरीके से ये स्कैम्स होते हैं और किस तरीके से आपको ये खा जाते हैं। काफ़ी तरीके के स्कैम्स आजकल आने लग गए हैं। सो आज हम इन सब के बारे में बात करते हैं और इसी सब चीज़ों के बारे में बात करके आपको इसके बारे में अवेयर करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि हम रिमोट वर्किंग करेंगे तो ये सब बात करके मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ। सो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहना ये पूरा वीडियो। सो जनता जनार्दन के नाम पे शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। सो पब्लिक बात करते हैं कि ये रिमोट वर्किंग फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो बेसिकली ये वो चीज़ होती है जिसमें आप लोग अलग अलग एप्लीकेशंस पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हो और वहां पर जाके मांगते हो घर बैठे काम या फिर नौकरी, जो आप कभी भी कर सकते हो और कभी भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे कोई आपके रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे आपको कोई रोक टोक होती ही नहीं है। सो यहाँ पर काम करने के लिए आपको अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं जिनमें आप स्पेशलिस्ट हो। सो यहाँ पर काम करने के लिए आपको अपनी स्पेशलिटी, अपने स्किल्स, अपने सारी चीज़ें जो आपको अच्छे तरीके से आती है, जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है, जिसके कारण आप यहाँ पर रिमोट वर्क कर पाते हो। तो इसको बोलते हैं। सो अगर फिर ये रिमोट वर्किंग होती है तो आपने बोला भैया रिमोट वर्किंग तो पता चल गई होती क्या है, अब इसमें स्कैम्स कैसे होते हैं, घपले कैसे होते हैं। तो घपले इस तरीके से होते हैं कि आप गए इसके अंदर, पहले पहले आपको लगता है कि बड़ा आसान है भैया, जाके हम रजिस्टर कर देते हैं, हमको काम भी मिल जाएगा फटाफट से, पर ऐसा नहीं है। आपका पहला क्लाइंट, आपका फर्स्ट क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मिलता है आपको। कई बार इनको मिलने में 6-6 महीने का भी टाइम लग जाता है, अगर आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो। और इनको प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग यानी कि फ्रॉड्स होते हैं जो आपको ऐसे ही जालों में फंसाना चाहते हैं। तो इन फ्रॉड्स के ऊपर मैं आपको एक बढ़िया सी टिप देना चाहूँगा कि जब आप कोई भी काम के लिए अप्लाई करते हो या फिर कोई भी वर्क के लिए आप बिड्स लगाते हो, तो आप जरूर ध्यान देना कि वहां पर नीचे कैप्शंस में लिखा होता है कि भैया यहाँ पर तभी बिड्स लगाना जब आपको लगे कि आप सिक्योर हो और आपके लिए पेमेंट यही इसी प्लेटफॉर्म में करा जाएगा। तो ये टिप वो लोग देते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना। सो ये था पहला टिप जिसमें आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से काम कर। भैया आप तो अब बोलोगे कि भैया इधर तो इतने सारे फ्रॉड बैठे होते हैं कि अब तो काम करना बंद कर दे क्या, या इन सब जगह पे काम नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी इतनी जल्दी हार मत मानो। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करना चाहिए, पर टाइम लेके। जल्दी से जल्दी कुछ नहीं होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसी जगह पे काम करो तो पेशेंस साथ में लेके चलना। बी पेशेंट एंड बी केयरफुल। सो मैं लिस्ट कर देता हूँ आपको कौन सी तरीके की वेबसाइट्स होती है जो आप बोलोगे कि यहाँ पर भैया केयरफुल होना चाहिए। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस है। उनमें से हो गई फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। तीन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत पुरानी है, पर यहाँ पर उतनी कैपेसिटी में फ्रॉड्स ही बैठे हैं जितने क्लाइंट्स बैठे हैं। तो आपको समझ के काम करना है। तो ये थे सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। वेबसाइट्स भी काफ़ी अलग अलग होती है, पर वो सिक्योर होनी चाहिए, जब भी आपको उन पे काम करना चाहिए। पर मेन बेसिकली हम बात कर रहे हैं मेन तीन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। तो ये लोग यहाँ पर अपनी फेक आईडी बना के रखते हैं, बोलते हैं हम यूएसए से हैं, हम लोग यहाँ पर पेरिस से हैं। हर अलग अलग जगह पर से ये लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी ये फलाना कंपनी है। अलग अलग कंपनी बोलते हैं, जो इनको लगता है कि भैया अब यहाँ पर हमको फायदा हो जाएगा, हम यहाँ पर किसी को बकरा बना लेंगे। सो अब यहाँ पर हमको बात पड़ती है पहचानने की। हम इनको पहचाने कैसे? अगर इनको पहचानना है तो बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही सिंपल रूल्स है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वो है पहला कि ये तो अपनी फेक आईडी बना के रखते हैं। दूसरा, अगर आप इनकी आईडी पर हो तो आप ये देखो कि इनका पेमेंट सेक्शन वेरीफाइड है कि नहीं। अगर वेरीफाइड होगा तो ये बिल्कुल सेफ जोन है, अगर नहीं तो आप फ्रॉड के हाथ में पड़ने वाले हो। तीसरा, ये अपना मोबाइल फोन वेरीफाइड करा के रखते हैं कि नहीं। चौथा, कि अब आपको ये कैसे रिप्लाईज करते हैं, जल्दी से जल्दी काम दे देंगे
या इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। अगर जल्दी काम दे दिया तो फ्रॉड के हाथ में हो भाई, और अगर आसानी से नहीं देंगे तो आप सही हाथ में हो। भैया तुम बोलोगे या आप बोलोगे कि यार काम मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब बता दिया, काम मिलने पे क्या करना है, काम कैसे करना है, किन से करना है। अब ये बताओ कि पेमेंट का क्या होता है जब काम मिल जाता है। पहले ये बताता हूँ फ्रॉड के हाथ में जाने पे क्या होता है। पहले मजा वहीं पर है, क्योंकि तीर सीधा दिल में लगता है ना, इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे जब चले जाते हैं तो बात करते हैं कि इनको पहचाने कैसे, या फिर मतलब ये समझ ले पहले कि भैया काम करके दे दिया, पेमेंट की बारी आई है तो पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब ये लोग अनछड़ जाएंगे, तो उसके पहले पैसे देने के पहले इनसे बाहर कैसे हो जाए, तो ये समझते हैं पहले। तो भैया अब आप ये बोल रहे हो कि हम काम करते हैं, काम दिया है पहले, चलो आपने पहले देखा नहीं, पहले आपने समझा नहीं, तो आपने काम ले लिया, काम करने भी लग गए। तो भैया काम कर रहे हो, दिन रात मेहनत करो, एकदम इतनी मेहनत करो कि बंदा सामने वाला इंप्रेस हो जाए। आप यही सोचोगे, यही काम करोगे, भैया पैसे मिलेंगे। और अगर विदेशी कंपनी है जो डॉलर्स में पैसे देगी तो भैया हजारों में मिलेंगे, लाखों में मिलेंगे, अब तो माला माल हो जाएंगे। पर सबसे बड़ी गलतफहमी वही है। अब आपने काम कर दिया, आपने अपना जितना भी काम करा हुआ उनको भेज भी दिया, मेल भी कर दिया। अब मेल करने के बाद में सडनली उनका मैसेज आएगा, भैया हमको काम पसंद आ गया, अब अपनी पेमेंट ले लो। तो आपने बोला हाँ ऐप पे कर दो, उन्होंने बोला ऐप पे नहीं करेंगे, तो कहाँ करोगे भाई? अरे बाहर निकल के चलते हैं, तो आपका भी कमीशन जो चार्ज करेंगे ऐप वाले वो भी नहीं होगा, हमारे से भी नहीं होगा, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। बाहर चले गए, टेलीग्राम पे बुला लिया, किसी ना किसी पे बुला लिया, इंस्टाग्राम पे बुला लिया। अब भाई पहुंच गए वहां पर। अब उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद क्या किया? अरे रुको बताते हैं। बोलेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दो, मेल कर दो, हम लेके फिर आपको ट्रांजैक्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद अगर इनसे ये भी ना हो पाया तो ये लोग बोलेंगे यूपीआई कर दो, और अभी अभी तो यूपीआई लॉन्च हुआ है फॉरेन में, जो मोदी सरकार ने किया है। तो भैया इससे भी संभल के रहो। पहली बात तो अगर जैसे ही अकाउंट नंबर मांग ले तो पहले ही भाग जाना, भाई हमने नहीं देना। अगर दे दिया तो कितना कटेगा, कितना होगा और कहाँ कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मीठी छुरी ऐसी जाएगी और ऐसी बाहर आ जाएगी। तो भैया संभल के रहना। तो अब करना क्या है ऐसे टाइमों पे? भैया साइबर पुलिस को फोन करके बता दो कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा होने वाला था, हम चौकन्ना है, पर आप इसको पकड़ लो। फिर देखना कहीं राजस्थान यूपी से निकलेगा। ये तो मेन ये था भैया, पूरा का पूरा स्कैम, पूरा का पूरा फ्रॉड। तो भैया अगर आप लोग भी फंसे हो किसी ऐसे स्कैम में तो कमेंट करके बताओ, और अगर फंसने वाले हो तो पहले ही भाग जाओ, फिर भी कमेंट तो करना कि हाँ भैया आपकी वजह से बच गए। और अगर आप पहले ही अलर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दो। और भैया अगर पूरे वीडियो देख लो चैनल पे जाकर, अगर कुछ बहुत पसंद आ जाए इस गरीब का तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर पसंद आए तो। नहीं आए तो भैया मत करना, कोई फोर्स नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो। जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।